ऐसी चीज कर दी, उसके बाल ले लिए, कुछ भी ऐसे उसकी चीज, कपड़े ले लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे की डेथ कंफर्म है, अगर वो सही टाइम पे भगवान के द्वार नहीं जाता। सामने उसके कपड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर बिल्ली का कटा हुआ सर रखा हुआ है। अम्मा कुछ हो गया है क्या, कुछ गलती कर दी है? वो आवाज अजीब सी सामने से, तुझे डर नहीं लगता? सामान लेके वो जा रही है और खुद ही दरवाजा खोल के खुद ही दरवाजा लॉक कर रही है, खुद ही बेड पे लेट जा रही है। ऐसा भयानक विषय है भाई। अब और उस आदमी का शायद मर्डर हुआ होगा, अगर चाकू लगे थे भाई, चाकू वाकू लगे, मर्डर हुआ होगा, लूटपाट हुई होगी कार में। अब सुनसान सड़कों पे क्या होता है, आज भी आप इतनी रोड है कितनी बदनाम है कि आप जाओ तो कोई अंडा फेंक रहा है, कोई कितने आपने इंसिडेंट सुने होंगे, कोई पत्थर फेंक रहा है या कोई फेक लिफ्ट का बहाना करता है। ये सब क्या है? हे दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। दोस्तों, आज तक आप मेरे चैनल पर मेरी आवाज में मजेदार हॉरर स्टोरीज सुनते आए हैं, लेकिन अब से मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि होगी पॉडकास्ट सीरीज। इस सीरीज में मैं कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को अपने चैनल पर बुलाया करूंगा और उनसे हम सुनेंगे कुछ बहुत ही मजेदार हॉरर स्टोरीज। और इसी सीरीज में आज का ये वीडियो शूट करने वाला हूं मैं दीपक विश्वकर्मा जी के साथ में। दीपक का खुद का एक चैनल है, ये खुद भी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। और आज मैं इनसे कहूंगा कि ये आपके लिए भी कुछ बहुत ही मजेदार हॉरर स्टोरीज सुनाएं, एंड आई एम श्योर आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दीपक, हाय, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप पॉडकास्ट में आने के बाद तो और ज्यादा बढ़िया हो गया हूँ। बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद। वेलकम दीपक, वेलकम मेरे चैनल पर। और दीपक, जैसे कि आपने बताया कि आप खुद भी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हॉरर स्टोरीज कब से आप सुना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर? मुझे अप्रॉक्स 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए हैं। 2021 की शुरुआत में मैंने किया था स्टार्ट सब कुछ, और अभी देखिए 25 आने वाला है। तो आप जो हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं वो किस टाइप की स्टोरीज होती हैं, मतलब कि फिक्शन या फिर रियल स्टोरीज? देखिए, फिक्शन भी होती है, क्योंकि मेरा खुद का भी क्रिएटिव माइंड है, तो मैं जैसे फिल्म्स होती हैं वैसी स्टोरीज लिखता हूँ। अच्छा। उसके बाद में मैं गांव आता जाता रहता हूँ, और गांव में तो आप जानते ही हैं इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो वहां से मुझे काफ़ी इंसिडेंट्स पता चलते हैं। उसके बाद में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, कोई ना कोई व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल करके बताता रहता है, मैंने नंबर दिया हुआ है, तो वहां से भी मुझे बहुत सारी इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। तो वही चीज़ें मैं अपने चैनल्स पर कवर करता हूँ और ऑडियंस तक पहुँचाता हूँ, और उन्हीं में से कुछ डरावने इंसिडेंट्स आज मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ हिंदी हॉरर स्टोरीज पर सुनाने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया दीपक। तो जैसा आपने बताया, आपके 2-3 चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर जी, और दोनों-तीनों चैनल्स ही आपके हॉरर से रिलेटेड है, तो आई एम श्योर आपके पास में हॉरर स्टोरीज का कुछ बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा। जी, बहुत ही ज्यादा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दीपक, फर्स्ट स्टोरी कौन सी सुनाएंगे आज आप? फर्स्ट स्टोरी है ब्लैक मैजिक। अच्छा। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। अब मेरी जो नानी है, नानी गोरखपुर से, शादी होकर वो खलीलाबाद आई थी, तो बेसिकली उनका जो बॉर्न प्लेस है वो गोरखपुर है। तो वो जिस गांव में थी वहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसकी फैमिली थी, उसका एक लौता बेटा था। अब वो दोनों माता पिता तो बूढ़े हो गए थे, बट उनका जो बेटा था उसकी एज अप्रॉक्स 30 साल की हो गई थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी, बट अब प्रॉब्लम ये थी कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो दोनों, जिसकी वजह से वो जो बहू थी उनकी, जो अमीर आदमी था उसकी बहू थी, उसे बहुत ताने दिए जाते थे, बांझ बोला जाता था, बहुत ही उल्टा सीधा। और हम इंडिया में रह रहे हैं, आज 2025 शुरू होने वाला है, हम सभी जानते हैं हमने काफ़ी माइंड को अपने डेवलप कर लिया है, बट अगर हम पीछे मुड़कर देखें इतिहास में, तो छोटी छोटी बातों के लिए औरतों को हमने कितना सताया वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो ताने वगैरह बोली, बहुत चीज़ें थी जो उस घर की बहू को दी गई। लास्ट में गांव वालों ने कान भरे कि आप एक काम करिए, आपके पास इतना पैसा है, आपका बेटा भी यंग एज है, 30 साल की, और तो कहने वाली बात होती है, तो आप क्या करिए, आप इसे भगा दीजिए। मतलब बहू को भगा दो? हाँ, बहू को भगा दो। अच्छा। हाँ, बहू को भगा दो और बेटे की दूसरी शादी करो। अच्छा। उसके बाद में 2-3 दिनों तक उन्होंने भी सुना, ठीक है ठीक है ठीक है, उनका ब्रेन वॉश हो गया, ठीक है अब ऐसा ही करेंगे। अब वो जो लड़की थी वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, पुअर फैमिली थी, और उस समय लॉ वगैरह भी कुछ इतना कुछ खास नहीं था। आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, बट अब जो है उस टाइम ऐसा नहीं था। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले की बात होगी?
ये मेरी बताती हैं नानी 1985 की बात अच्छा, है। 85 के उस टाइम उनकी एज बहुत Okay. कम थी। तो उसके बाद में जो है क्या हुआ, उसके बाद में ब्रेन वॉश होने के बाद में वो जो अमीर आदमी थे उन्होंने अपनी बहू को भगा दिया, और उसके बाद में उनके जो बूढ़े माता पिता थे बहू के, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है भैया अब क्या करें, हाथ जोड़ लिए, गरीब आदमी भाई कोई क्या कर लेगा। और उसके बाद में एक लड़की ढूंढी। अब उस लड़की की एज 20 साल, अच्छा। उस लड़की की एज 20 साल, लड़का 30 साल। वो लड़की के माता पिता भी कमज़ोर बैकग्राउंड से थे, ज़्यादा कुछ था नहीं उनके पास में, बट वही पैसों के दम पे शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में तकरीबन 6 महीना बीता। वो लड़की बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत ज़्यादा सुंदर। अब उनका जो बेटा था अब मोहित हो गया कि अब भाई बड़ी सुंदर है, शरीर के पीछे हाँ बहुत सुंदर है, तो उसके कहे में आने लगा। जो वो बोलती थी वो करता था। अब धीरे धीरे उस लड़की ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया उस लड़के का, उसके माता पिता के खिलाफ भड़काना शुरू किया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। अच्छा। झूठी बातें बोलना, झूठी चीज़ें, मतलब इंसिडेंट क्रिएट करना, अपने आप को विक्टिम दिखाना। और उसके बाद में लड़का जो था उसने भी कहा यार मेरी बीवी को परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो भाई पैसा था, खेत भी थे, खेत खलियान। अच्छा। एक खेत चुना, वहाँ नया घर बना लिया, अच्छा। बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास घर बनवा लिया। अब अपनी वाइफ को लेके वहाँ रहने लगा। अब बूढ़े माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या, हाथ पैर जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, ठीक है भाई अलग रहने लगा। उसके बाद में साल भर हो गया था, साल भर अब वो जैसा चल रहा बढ़िया लाइफ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, गांव वाले जो है फटी लुंगी में घूम रहे हैं, वो सब भाई सूट वूट पहन के घूम रहे हैं। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके लड़के की। अच्छा। अब उसको प्रॉब्लम ये हुई कि उसके पेट में उठने लगा दर्द, बहुत भयानक। अब वो परेशान। शुरुआत में तो उसने थोड़ा सा इग्नोर किया, जैसे पुराने टाइम पे होता था, लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे। ऐसा है कि अगर थोड़े बहुत दर्द है तो सह लेते थे। तो उसने भी कुछ स्टार्टिंग में ऐसा ही किया। बट जब दर्द सहा ना जाए तब क्या करे। तब उसने क्या किया, गांव का एक डॉक्टर था उसको दिखाया। उसने एक आध खुराक जो दवा होती है वो दी, खुराक उसने ली। उसके बाद में उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो परेशान हो गया। आसपास के जितने भी डॉक्टर थे हर तरफ उसने हाथ मार लिए कि भाई कोई 4 खुराक दे रहा है, कोई 10 दिन की दवा दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा भी खर्च हो रहा है। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि तुम जाओ शहर। अच्छा। शहर आओ, उसके बाद में वहाँ जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो करो, यहाँ की बस की नहीं है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उसने भी कहा चलो भाई ठीक है, अब पैसा है भाई। आ गया शहर, दिल्ली आया था। शहर बहुत भाई, हॉस्पिटल बहुत सारे, गया किसी अच्छे हॉस्पिटल में। अब वहाँ जितने भी टेस्ट हो सकते थे डॉक्टर्स ने सारे कर दिए। ब्लड हो गया, ये हो गया, पेट में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें A to Z बाहर आ गई। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल। अच्छा, सारे टेस्ट नॉर्मल? सारे टेस्ट नॉर्मल। उसके बाद में भाई ये सर पकड़ रहा है, मेरे तो दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। अब भाई डॉक्टर को समझना है। अब भाई डॉक्टर भी क्या करेगा भाई, जब उसको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं आ रही। उस टाइम डॉक्टर इतने मतलब इतने डेवलप नहीं थी चीज़ें, हमारा जो सिस्टम है। उसके बाद में डॉक्टर्स ने पेन किलर्स वगैरह 2-4 खुराक दे के बोला कि आप 1 महीने तक खाओ, उसके बाद में आप जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आना। आ गया गाँव वापस, निराश मुंह लेकर, क्या करें, पेट में दर्द हो रहा है रोज। तो उसका एक फ्रेंड था, चौराहे पर जैसे होता है ना गांव वगैरह में एक चौराहा होता है, वहाँ अक्सर जो है लोग मिलते हैं एक दूसरे से। तो उसका एक दोस्त था। अच्छा। तो उसने पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है तेरे। तो भैया खराब चल रहा है। क्या हो गया, पेट में दर्द है, दवा वो ले ले। भाई बहुत ले ली, इधर से ले ली, उधर से ले ली, सारे डॉक्टर्स के नाम बता दिए। तो शहर चला जा भाई, वहां से भी होके आ गया। अब भाई उसका दोस्त हैरान, उसने बोला अच्छा। अब वो अच्छा दोस्त था, तो उसने बोला अच्छा बैठ मेरे पास। बैठे दोनों, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? कह रहा नहीं यार मुझे क्या प्रॉब्लम यार, जमीन इतनी है, सब कुछ इतना सब है हमारे पास, क्या दिक्कत है हमको, बट ये परेशानी नहीं जा रही है। तो उसके बाद में उसने बोला देख मेरी एक बात मानेगा। बोला हाँ क्या बात है। देख एक बाबा है। अब बाबा का नाम सुनते ही उसने कहा वो भाई मेरे से नहीं हो ना, अंधविश्वास पे मैं यकीन नहीं करता। मैं कहा भाई देख, उसने दोस्त ने बोला देख तूने सब कर लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सारी चीजें तूने कर ली, एक रास्ता अपना ले, क्यों दर्द सह रहा है।
भाई तेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, 150 में तेरा क्या बिगड़ जाएगा, इतना बड़ा आदमी है तू। उसने भी 5 मिनट सोचा, चलो भाई दोस्त है। अब वो उसे ले गया रात को शमशान घाट में, भाई चिताएं जल रही हैं। उसके बाद में जो है वहाँ एक बाबा थे, बैठे हुए थे, अजीब हरकतें कर रहे हैं जो किसी की समझ की बाहर नहीं है। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी राख उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देखने में एकदम ऐसा लगेगा कि भाई इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब वो जो अपने दोस्त को लेकर आया था, भाई बैठ जा, वो भी बैठ गया। हाँ बाबा, बाबा ये है, इसके पेट में दर्द है। वो जो बाबा थे उन्होंने यूं देखा उसकी शक्ल की ओर, बैठ। वो बैठा। क्यों किया तूने ऐसा? कर्म सबको भोगने पड़ते हैं। मतलब कर्म भोगने पड़ते हैं? भाई बाबा क्या बोल रहे हो? तूने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, माँ बाप को भी छोड़ दिया, क्या कर रहा है तू अपनी जिंदगी में? अब भाई वो हैरान, इसका अब वो अपनी दोस्त की तरफ की, इसने तो नहीं बताया। ओ भाई, अच्छा उसने बताया नहीं था बाबा को तब तक? भाई कुछ भी नहीं बताया था उसने। यूं शक्ल देखी, बाबा ने शक्ल देखी, सारी जो डिटेल्स बता दी। उसके बाद में वो अपनी दोस्त की तरफ देख रहा है, कहीं तूने तो नहीं बताया कि मतलब पहले तूने कुछ बताया हो उसको। बोला भाई हाथ जोड़ लिए मैंने, देख लिया अब तेरे सामने, मैंने कुछ नहीं बताया। जिसकी कसम खिलवानी खिलवा ली। उसको अपनी परिवार की कसम खा ली उसने। भाई बंदा परिवार की कसम खा रहा, परिवार से बढ़कर क्या है, ठीक है। तो बोला बाबा, उसको यकीन होगा कि कुछ तो है। अब इतना बंदा प्रॉब्लम में, कहीं से कुछ उम्मीद की किरण दिख गई तो बंदा मोटिवेट हो जाता कि हाँ चलो कुछ है। बाबा ऐसे ऐसे पेट में दर्द है, ठीक है। तो उन्होंने बाबा जो थे ना, उन्होंने ना एक झूठा सेब दिया, ठीक है। अच्छा। झूठा सेब दिया। उनके पास एक सेब था, उन्होंने खाया, फिर उसको दिया, बोले इसको खा। अब उसने जो है ना चाहते हुए भी खा लिया, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना प्रॉब्लम है, क्या है छी, लेकिन भाई खा लिया। उसने खाते ही 2 बार उल्टी करी। अच्छा। 2 बार उल्टी करी और छोटे छोटे हड्डी के पीसेस निकले उसके मुंह में से। उल्टी उसने 2 बार करी, और जैसे उसने उल्टी करी तो उसको थोड़ा सा लाइट फील होने लगा। अच्छा। लाइट फील होने लगा, कह रहा भाई उल्टी तो हो गई लेकिन अच्छा फील हो रहा है। तो उसने बोला सिर्फ 1 दिन ही होगा, 1 दिन के लिए ही लाइट फील कर रहे हो, अपनी भाषा में जो था। 2-3 दिन में तुम्हारा वही हाल हो जाएगा। अच्छा। बोला बाबा क्या करूं, बचाओ, मर जाऊंगा मैं तो ऐसे। बोला बेटा देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वो उस चीज पे चलना, सब ठीक हो जाएगा। बोला बताइए बाबा। बोले दिवाली आ रही है, ठीक है, तुम शाम को घर से निकल जाना, 9 बजे निकल जाना, ठीक है, लेकिन कहीं जाना मत, इधर उधर घूमना, अपने घर पर बोलना कि मैं कहीं दोस्त यार के साथ जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा, लेकिन जाना कहीं मत, इंतज़ार करना, 12 बजे तक आ जाना, 12 बजे तक आ जाना। भाई ठीक है, उसने कहा चलो भाई, लेकिन अब समझ कुछ उसको आ नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है। अब धीरे धीरे दिवाली क्लोज आने लगी। जैसा बोला गया था बाबा द्वारा, उसने ऐसा ही किया। उस लड़के ने, आदमी ने, उसने शाम को बोला सुनो। हाँ जी क्या हुआ? अरे यार मुझे ना मेरे दोस्त के साथ जाना है, मुझे रात भर वहीं लग जाएगी, तुम एक काम करना, तुम खाना खाना, सो जाना, मैं सुबह आऊँगा, दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है, दरवाज़ा मत खोलना। उसके बाद में जो है 2-4 सवाल, क्यों, क्या ज़रूरत है, मत जाओ प्लीज़, ऐसा वैसा जो मनाने की जो होती है, उसने करा, सारी कोशिशें करी, बट नहीं। भाई बाबा ने कहा भाई करना तो करना है। उसके बाद में अपना बढ़िया एकदम सूट वूट पहन के भैया निकल गया। वो सूट वूट पहन के वो निकला। उसके बाद में इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने लगा, और जो दोस्त उसके बाबा के पास लेके गया था ना, उसके साथ ही था वो। बोला भाई बाबा के कहे 12 बजे चलना है, घर वापस चलेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर जो है धीरे धीरे टाइम इधर उधर चौराहे पे कभी चाय पी ली, कभी कुछ कर लिया, ऐसा उसने किया, टाइम पास किया, और 12 बजे तक वापस आ गया। अब 12 बजे के बाद उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो मैं हूँ। अपना नाम लिया, उसका नाम लिया, वाइफ का नाम लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। उसके बाद में जो है 2-3 बार फिर खटखटाया। अब उसका मूड ख़राब, क्या हो रहा है यार, आधा घंटा उसको हो गया, उसका दोस्त भी बाहर खड़ा है। उसके बाद में उसके दोस्त ने बोला ओए उधर देख, वो खिड़की है ना, उससे झाँकते हैं। बोला चल भाई देखते हैं अंदर।
अब जो है वो खिड़की के पास गए। अब खिड़की अच्छी लगी हुई थी बट थोड़ा बहुत अंदर नजर आ रहा था। अब उसने अंदर देखने की कोशिश करी। अब उसने देखा कि उसकी वाइफ बैठी हुई है बिना कपड़ों के। उसके बाद में सामने उसके कपड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर बिल्ली का कटा हुआ सर रखा हुआ है। अच्छा। और उसकी बीवी यूं 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 गर्दन गर्दन अपनी घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है और कुछ स्पेल कास्ट कर रही है। अब ये देखकर उसका जो वो जो आदमी था यूं, अब जैसे जैसे वो कर रही है उसके पेट में दर्द बढ़ रहा है, जैसे जैसे कर रही है पेट में दर्द बढ़ रहा है। उसके बाद में उसका हुआ दिमाग खराब। उसने चिल्लाया, गालियां देनी शुरू कर दी, जो भी गांव की लैंग्वेज में गालियां होती देनी शुरू कर दी। दरवाजा तोड़ दिया ऐसे वैसे। अब उसकी वाइफ, पूरा इतना डरावना माहौल बन रखा है। और तभी एक तीसरा आदमी आया भागते हुए, उसका नाम लेते हुए, भैया 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 क्या हो गया? अरे बाबूजी मर गए, आपके बाबूजी मर गए। अच्छा। हाँ अच्छा, बाबूजी मर गए, ये क्या हो गया? उसके बाद में देखा घर में, जो पुराना घर था जिसमें रहते थे, माँ बाप को तो छोड़ दिया था, उसकी माँ ने, उसका बाबूजी, दोनों डेड पड़े, खून की उल्टी करके मरे हुए। अच्छा। अब उसके बाद में बेटे का पूरा मानसिक संतुलन हिल गया। रीजन पता है? यही कर रही है। उस टाइम फिर गांव वाले इकट्ठा। तो मतलब उसकी जो दूसरी वाली बीवी थी वही ये सब कुछ कर रही थी। अब उसको ये हुआ ना, अब वो 20 साल की इतनी सुंदर, वो 30 साल का बुढ़ाऊ जैसा दिखने में घटिया। उसको भाई गुस्सा, दिमाग खराब उसका। भाई अब क्या करेगी? सामने से तो कुछ कर नहीं सकती, बट जो पावर्स उसके पास हैं, जो भी ज्ञान वगैरह है ब्लैक मैजिक का, वो तो यूज करेगी ना। वो यही कर रही थी कि इस परिवार को तुम्हें बर्बाद, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, अब उसको रिवेंज लेना था। आमने सामने कुछ कर नहीं सकती, तो पीठ पीछे उसके माँ बाबू जी इस दुनिया से चल बसे। गांव वाले इकट्ठा, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत बुरी तरह से, कपड़े तक पहनने नहीं दिए, मारा पीटा। मारते मारते उसको एक पोखर के पास ले गए। पोखर जानते हो ना, छोटा सा तालाब टाइप का। हाँ, वहां मारते हुए ले गए और तब तक मारा जब तक मर नहीं गई। अच्छा। वो मारने के बाद में उसको पोखर में ही फेंक दिया। नो केस, नो FIR, नो लीगल एक्शन, कुछ भी नहीं, लीगल एक्शन कुछ भी नहीं, सब खत्म। पूरे गांव वाले मिले हुए थे उस चीज में। वो मर गई। 2-4 दिन सब शांत रहा, सब कुछ शांत रहा। माँ बाप मर गए उस आदमी के, वो भी अब अकेला हो गया। क्या करेगा? पैसा है, घर देख रहा है, चाटू इसको, जमीनें हैं, चाटू इसको, कुछ है ही नहीं बचा हुआ। सब माँ बाप के जाने के बाद सब से मन हट गया है। दूसरी शादी करने का मन, भाई दूसरी भी ऐसी आ जाए, क्या करे? 2-4 दिन रहा, हफ्ता 10 दिन, 15-20 दिन बाद वो भी अपने घर में डेड पड़ा मिला। अच्छा। उसकी मौत कैसे हुई? मिस्ट्री। अच्छा, मिस्ट्री। सब मिस्ट्री है वो। कैसे मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं। या तो सुसाइड उसने किया, हो सकता है सुसाइड करा हो, या तो अब डिप्रेशन है ना, एक साथ माँ बाबू जी मर गए। अब कहीं ना कहीं वो अपनी दूसरी बीवी से प्यार भी करने लगा था। भाई इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, प्यार भी करने लगा था। अब जब कुछ एक रात में सब उजड़ जाए तो बंदा क्या करेगा? या तो उसने सुसाइड किया, या तो जो वो थी ब्लैक मैजिक कर रखा था उसी वजह से शायद वो मरा हो। वो 3 रीजन बनते हैं ना, या तो ब्लैक मैजिक करने के तुरंत मरा हो, क्योंकि लेकिन अगर ब्लैक मैजिक के कारण मरा होता तो उसी रात मर जाता। बट हो सकता है वो इविल स्पिरिट जो तालाब में उसको फेंक दिया मार के, उसकी जो वाइफ थी वो इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई हो, चुड़ैल बन गई हो। अच्छा, वो जिस बाबा के पास गए थे वो बाबा फिर बचा नहीं पाया उसको लास्ट में ना? अरे अब वही हुआ ना, क्या करे? अब जिसकी लिखी होती है उसकी लिखी होती है, उसको कोई बाबा वाबा नहीं बचा सकते। अब जो होना था वो हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ ये हुई ना कि अगर वो थोड़ा सा पहले आ जाता, वो चीजें तो देख लेता, उसको थोड़ा सा लेट हो गया। वो चीजें कर चुकी थी, उसने जब तक दरवाजा तोड़ा उसने अपना काम कर दिया था। और बच्चा दूसरी वाली वाइफ के साथ भी नहीं हुआ था उसका कोई? साल भर में कहाँ है, साल भर में कहाँ होगा, साल भर तो इतना जान तो मतलब बच्चे के लिए उन्होंने पहली वाली वाइफ को छोड़ा और बच्चा भी नहीं हुआ। सब कर्मा का सब पूरी फैमिली फिर उसकी लास्ट में खत्म ही हो गई। क्या बचा? चलो अब उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पता नहीं गवर्नमेंट ने ले ली, क्योंकि अब उसका कोई वारिस बचा नहीं। बट वो जो पोखर है अभी भी रात में कोई मतलब अंधेरा अगर हो जाए, अच्छा, तो
आज भी है वो पोखर? उसको मतलब 2-4 लोगों ने पाट के, मतलब होता है ना कि हाँ उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के घर बना लेते हैं। कोशिश करी गई, बट कोशिश करते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी की फैमिली में कोई परेशान हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे होने लगे। तो भाई ये खलीलाबाद गांव की स्टोरी है? खलीलाबाद तो मैं हूँ खलीलाबाद से, लेकिन गोरखपुर में है। अच्छा। उस टाइम गोरखपुर भी एकदम विलेज ही था। 1985 कहाँ एकदम जो है बहुत पिछड़ा विलेज था। आज तो जो बन गया 1985 बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट था, मेरी नानी ने बताया। अब गांव के लैंग्वेज में उन्होंने बताया, बट आपकी ऑडियंस के सामने, आपके सामने मैंने कन्वर्ट किया ऐसे। तो आई होप सुनने में नहीं, मजा बहुत आएगा। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ, अभी और है। अभी तो ये पॉडकास्ट की हमने शुरुआत करी है। अभी तो धीरे धीरे बहुत चीजें आपको, स्टोरीज, इंसिडेंट्स में आपको बताऊंगा। तो अच्छा, आपके खुद के साथ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ बहुत ही स्कैरी कुछ इंसिडेंट ऐसा? देखिए, अब हमारे साथ क्या होता है वो हमारे हाथ में तो है नहीं। जो इंसिडेंट है वो है। तो इंसिडेंट ये है, जब मैं 10-12 साल का था, गांव गया हुआ था, रात का समय। गांव में नॉर्मली 8-9 बजे बंदा खाना वाना खा के सो जाता है, तो वैसा ही माहौल था। अब मेरी जो चाची थी, उन्होंने मुझे दी खीर बना के। मुझे भी दी, मेरे कज़न को भी दी, उनके बेटे को। तो भाई हम खीर खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। खीर खा रहे हैं, बैठे हुए आंगन में हैं, बैठे हुए सामने जैसे आप बैठे हो थोड़ी दूर पे एक तख्त है। तख्त मीन्स चारपाई। देखा, आप जानते होंगे यार, ऑडियंस इंडियन है तो अब हम खा रहे हैं, खाते खाते 9 बज के, पूरा अंधेरा हो चुका है। उस टाइम 2000 पता नहीं कितनी 11-12 की बात है। तो उस टाइम लाइट भी इतनी नहीं थी, प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। रात में आती थी, 2-4 घंटे चली जाती थी। तो उस टाइम भी ऐसा ही इशू हो रखा था। तो विदाउट एनी लाइट, पूरा अंधेरा माहौल। अब हमारे एक चाचा हैं, वो आके तख्त पे बैठ गए। हमें क्या लेना देना, हम तो अपना खा रहे हैं भाई, आए हैं बैठे हैं, ठीक है, हम अपना खाने में लगे हुए। अब वो बैठे, एक अजीब सी आवाज निकाली, अपना सर तख्त पे ही मार दिया। अच्छा। अब मैं एकदम ट्रॉमा में चला गया कि क्या हुआ। 2 मिनट में समझ नहीं पाया। मैं ऐसे, मैं खीर है ऐसे, स्टॉप एकदम, क्या हुआ कुछ। अब उन्होंने 3 बार पाट 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 मारा, मारे जा रहे हैं एकदम लगातार मारे जा रहे हैं। अब अचानक से आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो माइंड काम नहीं करता। उस टाइम से एज भी कम। तो उसके बाद में जो है हमारी जो दादी है वो आई, उन्होंने कुछ पता नहीं क्या मिर्ची विर्ची होती है, धुआं किया। तो शांत हो जाओ, कौन हो, कहाँ से हो, ये वो क्वेश्चनिंग करी। तो उन्होंने अपना जवाब दिया इधर से, पता नहीं मेरे को याद नहीं, बहुत छोटा था मैं, इतना उन्होंने मतलब। अच्छा, मतलब उनके ऊपर कोई और चीज आ गई? हाँ, अब क्या था क्या नहीं था, कोई देवता था क्या था, मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा। उस बारे में मुझे नॉलेज नहीं। उस टाइम बच्चा था, क्या इतना पूछूं। तो मैं देख रहा हूँ और ये सब हो रहा है, ये हो गया। उसके बाद में बाबा को बुलाया गया घर में। अब मैंने खीर खा ली। अब मैं ट्रॉमा में पड़ा हुआ हूँ कि क्या हुआ है मेरे घर में। ट्रॉमा एकदम, दिमाग एकदम, माइंड एकदम आउट है। बहुत खराब मुझे लग रहा था, बहुत डरा डरा सा महसूस मैं कर रहा था उस वक्त। तो वो बाबा है, उन्होंने अपने रिचुअल्स करने शुरू किए। एक बहुत बड़ी जोत टाइप की थी, उसमें जोत जलाई उन्होंने और यूं लेके घर भर भागे। अच्छा। मंत्रों को एकदम एकदम चीखते हुए, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ जो भी रिचुअल्स होते करने लगे। पूरे घर घर के कोने में भागे। अब ये देख के मैं और ज्यादा ट्रॉमा में, भाई कोई आदमी ऐसे भाग रहा है, और ज्यादा मैं ट्रॉमा में। उसके बाद में वो बाबा के, हमारे पास हमारी जो जमीन है वो घर के बाहर है, जो मकान बना हुआ है पास में ही 50 गज है ऑलमोस्ट। तो वहाँ एक अमरूद का पेड़ है। तो उन्होंने क्या किया, उस 50 गज की जो ज़मीन थी वहीं पर उन्होंने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए और एक लाल कलर का धागा था, बाउंड्री सेट कर दी। इसके पार कोई नहीं जाएगा, हफ्ता भर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, हफ्ता भर कोई नहीं जाएगा। अब मैं ये सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिमाग बहुत ट्रॉमा में चल गया। उसके बाद में वो अपना काम वगैरह करके चले गए। अब मेरे पापा, क्या देख रहा है हीरो, चलो सोने चलो, ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग मत लगाना। ठीक है, खाने का तो मन मेरा मर गया था। खीर वीर मैंने खा ली थी, बस बहुत है भाई, मेरे को सोना है। उस टाइम गर्मी का समय था और गांव के लोग, गांव में छत में सोने का अलग मज़ा आता है, तो छत पे सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। तो मैं और मेरे डैड जो है छत पे हम सोते थे। अब जो है छत पे तो हम सो गए। अब मेरे पापा खराटे ले रहे हैं,
इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या हुआ है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो माइंड में चल रही हैं, बहुत डरावनी चीज़ें। अब क्या करूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सुसु आ गई। डर के मारे पेशाब मुझे लगने लगी कि यार पेशाब होना, डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो होता ना पैंट गीली कर दी इसने, मेरा वही हाल था। अब मुझे सुसु लग रही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो 50 गज की खाली ज़मीन थी, वहाँ बच्चों को अलाउ था सुसु करना, कि कोई रात बिरात है, अगर आपको सुसु करना है तो आप कर सकते हैं, बच्चे हो अगर आप, तो बड़े को नहीं है। तो उस टाइम मेरे को अलाउ था, बट अब वहाँ तो उसने वो धागा बांध रखा है उस बाउंड्री में, अब अंदर जा नहीं सकते। अब सुसु कहाँ करूँ, और इतना अंधेरा, अकेले जाऊँ कैसे। अब थोड़ा सा पापा से ना उस टाइम डर भी लगता था कुछ बोलने में, क्या मैं बोलूँ, तो पापा डांट ना दे, तो एक डर बना रहता था। तो पापा से, पापा क्या है, वो हल्का होना, तो जा ना कर ले। कहाँ गया, जहाँ करता है वहाँ, तो अच्छा वहाँ, वो बाहर चला जा, कहीं कोने में पेड़ के नीचे कर ले। ठीक है भाई। अब जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, मतलब पूरा हनुमान चालीसा मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैं जैसे तैसे बोले जा रहा था। सीढ़ियों से उतरा बाहर, अब वो 50 गज की ज़मीन सामने नज़र आ रही है, बाउंड्री करी हुई। अब उसके बाद खाली ज़मीन पर गया, थोड़ा सा दूर घर से, थोड़ा सा दूर जाना पड़ा। अब वहाँ कुत्ते वैसे रो रहे हैं, वो ऐसे करके आवाज़ निकाल रहे हैं, बहुत डर लग रहा है कि काट ना ले ऐसे वैसे, लेकिन जैसे तैसे मिशन इम्पॉसिबल था, बट कर लिया मैंने। एक जगह थी खाली, वहीं देखा, झाड़वाड़ के पास में, कर लिया। अब तो यहाँ तक तो मिशन सक्सेसफुल था, 50% सक्सेसफुल। वापस आया, अब मकान ये है, इसकी मुझे छत पे जाना है, और ये बगल में ही वो खाली ज़मीन है। अच्छा। अब यूँ बाउंड्री, अब मैं यूँ आया, यहाँ पेड़ था अमरूद का, उसी पे ही कोई मुझे बैठा हुआ नजर आया। अच्छा, रात में? हाँ। अब वो पूरी शैडो टाइप की थी, पूरा इंसान की तरह, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास स्किन वगैरह सब कुछ है, हमें पूरा डार्क कर दें कि हम ढंग से नजर ना आए, तो कैसा इंसान लगेगा, सेम वैसा। अब यूं मैं देखूं उसको, अभी सुसु करके आया हूं, वापस कर दी, कच्चा पूरा गीला, भागा एकदम दौड़ के। उस टाइम इतना मैं डर गया था, सो गया मैं। सुबह आँख खुली, पूरा बिछौना जिसे बोलते हैं गीला हो चुका था। अच्छा। अब पापा ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, क्या मैं बोलूं, कोई यकीन थोड़ी करेगा, कोई बिलीव थोड़ी करेगा, सब क्या बोलेंगे, बच्चा है, अरे दिमाग का वहम होगा। हफ्ता भर बीता, नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक। तो ये था, लेकिन वो जो मोमेंट था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ कच्छा बनियान पहन के, वो पेड़ पे, अब वो नहीं, फिर ये पता चला कि वो क्या साया बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर? उसका कुछ नहीं पता चला। अब मेन बात वही ना, बच्चा था ना, इतना कुछ मेमोरी नहीं थी ना, भाई कहाँ से आया था, कौन आया था। मुझे तो यही नजर आया कि भाई बाबा आए, उन्होंने ये किया रिचुअल, मुझे वो नजर आया। अब अगर आज में होता, आज मेरे साथ ये इंसिडेंट होता, मैं तो पूरा बायोडाटा निकालता, भाई कहाँ से आया था, कौन सा क्या था। बट बचपन पास्ट में जाके थोड़ी कुछ कर सकते। तो ये इंसिडेंट था, डरावना था, तो मेरे लिए तो उस टाइम बहुत ज्यादा डरावना था। नहीं, जिसके साथ होता है उसको तो वो महसूस होता ही है। यहाँ से तो मैं बोल रहा हूँ, बट अब मैं आपको बोलूं कि मैं रात के 3 बजे दूध लेने गया, मैंने तो बोल दिया, बट सीढ़ियों से उतरना, अंधेरा फेस करना, बहुत डरावने जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे महसूस करना, आसपास कुत्ते यूं देख रहे हैं, ये सारी चीजें होती है ना। अब बोलने से तो बोल दिया भाई मैं गया था, बोलने से तो पता नहीं चलता ना उस बोलने डर से, का। बट जो रियलिटी में होता है ना, अब जो बड़े होंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई इतना नहीं था, बट जो अगर आप 12 साल की उम्र से माइंड से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है बंदे के साथ में। नहीं, बिल्कुल 12 साल के बच्चे के लिए ही नहीं, इनफैक्ट कोई बड़ा भी अगर ऐसे रात में देखे पेड़ के मैंने तो पेशाब कर दिया था मैंने। तो कोई बड़ा इंसान भी डर जाए ऐसे देख कर। अरे तो अब क्या करे, अब जो हुआ था। और इसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, बाकी अगर कुछ होगा तो चलो, ये तो अच्छी बात है, नहीं हुआ या चाहते हो? मैं चाहता भी नहीं। मेरा सपना ये है कि मैं जब अच्छी तरह से सेटल हो जाऊं, लाइक अब मेरे को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फैमिली ठीक ठाक है, सब कुछ, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो हॉन्टेड प्लेसेस पे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा विजन है। अभी
देखेंगे जब होगा, अभी तो नहीं है फिलहाल तो। लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना बड़ा रिस्की भी हो जाता है। रिस्की तो होता है, उसी का तो मजा है। अब हम हॉरर में आए क्यों हैं? जब रिस्क नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? अच्छा, मतलब रिस्क लेना चाहते हो लाइफ में? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, एक अलग थ्रिल मिलता है। अब हॉरर स्टोरी सुनने वाले जो लवर्स हैं वो क्यों सुन रहे हॉरर स्टोरी? डर तो लगता है, थ्रिल आता है, मजा आता है कि हमने लाइफ में कुछ किया है, हमने कुछ अलग किया है, हॉरर स्टोरी सुनी है। हॉरर स्टोरी सुनी है, थ्रिल महसूस किया है और अच्छा लगता है। अब वहाँ हॉन्टेड प्लेसेस पे एक्सप्लोर करना तो करेंगे इन फ्यूचर। चलो, बहुत अच्छी आप बात भी है। साथ में होंगे, आपका भी नहीं, मुझे तो हॉन्टेड प्लेसेस ही क्या, नॉर्मल प्लेसेस पे भी घूमना फिरना मुझे तो बिल्कुल पसंद है। मैं तो रियल लाइफ में बहुत ही बोरिंग किस्म का नहीं इंसान नहीं, हूँ। आप इंट्रोवर्ट हो, आप, मैं जानता हूँ मैं, आप ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा चलो। बहुत कभी एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, वो तो क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, आपके साथ नए नए लोग जुड़ते जाएंगे, हो सकता है आपके लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़े और आप भी फिर एक्सप्लोर करो हॉन्टेड जरूर प्लेसेस। जरूर। अब लॉर्ड शिवाजी सुन ले चलो, तो हो बहुत जाएगा, अच्छी सब बात कुछ है। हो जाएगा। ये तो बस तो अच्छी स्टोरी थी दीपक, इसके अलावा और कुछ ऐसा इंसिडेंट? हाँ, अभी तो मैंने क्या बोला, अभी है बहुत चीजें हैं। अभी मैं ट्रक ड्राइवर की आपको बताता हूँ। अच्छा, आजकल इंटरनेट के ऊपर ट्रक ड्राइवर की बहुत स्टोरीज चल रही हैं। ट्रक ड्राइवर चीज ही ऐसी है। लेकिन ज्यादातर स्टोरीज जो यूट्यूबर्स डालते हैं वो तो फेक स्टोरीज होती हैं, वो बनी तो बनाई अब स्टोरीज। जो लिखी हुई है वो तो भाई देखो, अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एंटरटेन करना है। अब मूवीज कौन सी रियल होती हैं? मूवीज में भी 18% चीजें फेक होती हैं, बट अब एंटरटेन हो रहा है बंदा, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है, तो ठीक है भाई, एंटरटेन हो रहा है ना, बस उतना काफी है। मूवीज, अब मार्वल की मूवीज बन रही हैं, अब उसमें टाइम ट्रैवल हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, क्या वो रियल लाइफ में हो सकती है? अभी तो पॉसिबल नहीं है, सुनने में ही लगता है। तो एंटरटेनमेंट है सब, तो उस पर्पज से सुनना कोई ऐसी और बनाना कोई गलत बात नहीं मुझे लगती है। लेकिन अभी आप जो स्टोरी बताने वाले हो ये रियल है। अब मैं पहले ही बता दूं, इंसिडेंट इतना मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि जहां से मुझे कॉल आया था बिहार से था। अच्छा। अब वहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि रियल में हुआ क्या था। अच्छा। तो वो अपनी जो लैंग्वेज होती है वहाँ की उसमें बोल रहे थे, बट मुझे इतना समझ नहीं आया। बट जहाँ तक मुझे समझ आया वो इंसिडेंट, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है? तो बिहार के ट्रक ड्राइवर हैं, उनका नाम, अगर उनको प्रॉब्लम ना हो तो चलो प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, कुछ A to Z नाम रख लेते हैं। सत्येंद्र। फर्स्ट नेम से तो क्या प्रॉब्लम होती है, कोई पहचान भी हाँ नहीं चलो पाएगा? फिर रियल ही बता दे, सत्येंद्र नाम था। अच्छा। ठीक है, सत्येंद्र नाम था। अब वो आ रहे थे बिहार से दिल्ली आ रहे थे। अच्छा। ट्रक में कुछ सामान था, ट्रक मतलब ये ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ ट्रक ड्राइवर है, उनका कुछ सामान था जो भी कंपनी का था, अब उसे दिल्ली डिलीवर करना था। अब वो आ रहे थे। अब दिन तो इनका काफ़ी अच्छा कट गया, बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन हाईवे से होते हुए मेन रोड गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रात के समय इनको प्रॉब्लम होने लगी। रात के समय रास्ते बहुत ख़राब होने लगे, जंगलनुमा, इधर उधर बहुत एरिया ऐसे होते हैं ना, जंगल वाले होते हैं भाई, रोड ऐसे होती है। तो वो एक सुनसान रोड से गुजर रहे थे, गाड़ियों को कोई ज़्यादा नामो निशान नहीं। एक आध मिनट में कोई बाइक या कार गुजर गई तो गुजर गई, वरना तो वहाँ किसी का कोई नामो निशान नहीं। तो वो वहाँ अपना ट्रक चला रहे हैं। अब ट्रक चलाते 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 दूर जो है उन्हें एक नज़र आया, कार खड़ी है और उस टाइम अंधेरा था। तो जैसे जैसे ट्रक पास गया तो जो हेडलाइट्स होती हैं ट्रक की, रोशनी गई तो कार नज़र आई। अच्छा। तो कार के पास में एक आदमी था, वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। अब उनको लगा कि कहीं मदद ना मांगे, गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ ऐसी बात है। तो वो जैसे जैसे क्लोज आया ना, उन्होंने देखा, उनकी नज़रें गईं, वो कार का जो शीशा होता है बाहर खड़ा होकर कार के यूं ही सर मार रहा है। अच्छा। यूं सर मार रहा है, ऐसे करके यूं सर मार रहा है। अब उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है, पागल है, शराब पी के ड्रामा कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? अब ये ट्रक वहाँ से अपना लेकर जा रहे थे। अब जैसे ही ये कार है, ये ट्रक है, अब यहाँ से ट्रक, अब ऐसा कुछ होगा तो बंदा तो देखता ही है ना, ध्यान तो जाता है, अटेंशन जाती है। अगर कुछ ऐसा स्ट्रेंज देखता है तो देख रहा था यार कार में कौन बैठा है, तो उसको देखना था। ये जो ट्रक ड्राइवर भाई साहब उनको देखना था। उन्होंने ट्रक रोक दिया कि भाई पूछ लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब वो गए, उन्होंने उसको, भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ट्रक से उतर गए, अभी दूर खड़े हैं। अब वो बंदा
सर मारे जा रहा है विंडशील्ड शीशे पर। क्या हुआ भैया, क्या दिक्कत है? कोई जवाब नहीं। भैया क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे बताओ क्या दिक्कत है? जैसे ही क्लोज गया, यूं कंधे पे हाथ रखने के लिए, हाथ ही आर पार, अच्छा। हाथ ही आर पार। और जैसे ही हाथ आर पार हुआ ना, गंदी बदबू एकदम भयानक, एकदम बदबू एकदम फैल गई वहां पर। इतना मान लो कि उल्टी हो जाए बंदे को, इतनी घिनौनी, एकदम घिन आने लगी। अब जैसे ही वो कार के अंदर उन्होंने देखा, ड्राइविंग सीट पर एक बंदा डेड पड़ा है। अच्छा। उसके यहाँ चाकू वाकू लगे थे, ब्लड पूरा सड़ गया था। वो बहुत बुरा स्मेल कर रहा था, वो बताते हैं बहुत बुरा स्मेल कर रहा था। उसके बाद में अब घिन टाइप का हो गया, ये क्या है, मतलब ट्रॉमा जिसको बोलते हैं ना, ट्रॉमा हो गया, शॉक्ड एकदम रह गए तुरंत जो है। अब डरावनी बात ये है कि जिन्होंने उसको तो देखा था, जो आदमी यूं सर मार रहा था, उसी की बॉडी थी। तो बेसिकली उस आदमी की डेथ हो रखी थी कार के हाँ, अंदर, उसकी आदमी की डेथ हो रखी और थी। उसकी आत्मा बाहर खड़ी हुआ कर रही थी। हाँ। अच्छा। अब उसके बाद में जो है 100 नंबर कॉल किया गया भाई। अब और उस आदमी का शायद मर्डर हुआ होगा, अगर मर्डर चाकू लगे थे उसको भाई, तो। चाकू वाकू लगे, मर्डर हुआ होगा, लूटपाट हुई होगी कार में। अब सुनसान सड़कों पे क्या होता है, आज भी आप इतनी रोड है कितनी बदनाम है कि आप जाओ तो कोई अंडा फेंक रहा है, कोई कितने आपने इंसिडेंट सुने होंगे, कोई पत्थर फेंक रहा है या कोई फेक लिफ्ट का बहाना करता है। ये सब क्या है, लूटपाट करते हैं लोग गाड़ियों में। भाई कुछ नहीं मिला तो भाई बंदे से 5-10 हज़ार रुपए लूट लिए, फोन ले लिया, कोई गोल्ड पहना हुआ है गोल्ड ले लिया। तो ये सब क्या होता है? तो उसके बाद में पुलिस वगैरह कॉल किया गया, माइंड तो उनका खराब। जब पुलिस वगैरह आ गई, अब इनको भी ले लिया लपेटे। वही अब शक तो जाता ही है ना। जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें भी इनको काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, सारी चीजों का सवाल का जवाब देना पड़ा, अपने बारे में बताना पड़ा। जो भी स्ट्रगल था, लीगल जो आते हैं प्रॉब्लम्स, वो सारी इन्होंने फेस करी, सब कुछ किया। बट अच्छा इन्होंने ये किया कि कॉल किया, क्योंकि कोई और होता तो भैया भाग जाता तुरंत। बट नहीं, ये भी एक रीजन है कि लोग इंडिया में दूसरों की मदद करना नहीं चाहते, क्योंकि लीगली वो खुद फंस जाते हैं, फिर पुलिस वाले उन्हीं से पूछताछ करते वो हैं। प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब पुलिस की भी कोई गलती नहीं है, बट उन्हें तो भाई मर्डर हुआ है तो उन्हें तो भाई इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वरना अगर ऐसा होने लगे कि भाई बंदा आप पे शक ही ना करे, तो ऐसा कोई भी मर्डर करके फोन कर देगा, भाई यहाँ मरा हुआ मिला मुझे। तो ऐसे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पुलिस के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बट ठीक है, उन्होंने जो भी था किया। बट इंसानियत तो यही कहती है कि भाई चाहे कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ आप देखते हो तो एक्शन लो। अदरवाइज वरना कल किसी आप उनके साथ गलत हुआ है, आप इसी दुनिया में रहते हो, कोई प्लेनेट चेंज तो है नहीं, आपके साथ भी हो सकता है, फिर आप कहोगे दुनिया खराब है। इसलिए जो भी आपके साथ गलत, किसी के साथ भी गलत हो रहा हो, एक्शन लो। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं जाते हुए कोई भी ऐसा शख्स दिखाई दे जिसको की मदद की जरूरत हो, तो उसको जरूर मदद करें। चाहे थोड़ी ज़्यादा, जैसी भी आपकी कैपेसिटी में हो, मदद करना, ज़रूर किसी की मदद करें। ये ना सोचे कि आप खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल आप ही को किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये वाली जो स्टोरी आपने सुनाई थी, तो इससे तो एक ये चीज़ भी समझ में आती है दीपक कि उस आदमी की डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा जो थी वो वहीं पर ही फंस गई थी। उसकी फंस चुकी थी ना वहां पर। अब उसे, अब मान लो वहां कार खड़ी हुई है, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, अब आत्मा जो होती है ना, अगर डेथ हो चुकी है तो अब प्रूफ तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, बट जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है वो यहीं रहती है। आपने भी सुना होगा, अगर डेथ हुई है किसी की तो आत्मा जो बॉडी होती है उसमें वापस घुसने की, एंटर करने की कोशिश करती है, बट वो कर नहीं पाती, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कुछ भी करने लगती है, पागल हो जाती है, रोती है। आप किसी किसी को नजर आ जाती है, किसी किसी को नहीं आती। तो ये होता है। अब हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई, वो आत्मा एंटर कर करके कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, बीवी बच्चों का क्या होगा, सर पीट रही हो अपना, रो रही हो, परेशान हो रही हो। तो यही चीज थी। हो सकता है उसको भी यकीन ना हो पा रहा हो कि भाई मैं मर चुका हूं, है ना। यही है। खैर, बड़ी जो है दर्दनाक तो थी स्टोरी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी। तो दीपक जी, बहुत मजा आ रहा है आपकी स्टोरी सुन के, बड़ी मजेदार स्टोरीज हैं आपकी। बाकी इसके अलावा कभी कोई चुड़ैल वगैरह का कोई इंसिडेंट या किसी व्यूवर ने कोई स्टोरी भेजी हो आपको? गांव की ही है। अच्छा। अब ये तो नानी की साइड की थी, अब मैं अपनी साइड की बताता हूँ। जो फादर की साइड है वहाँ की बताता हूँ।
वहाँ 1995 में जब मैं गांव गया था रिसेंटली, तो मुझे बताया था किसी ने। तो एक फौजी अंकल है, अच्छा। अब तो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, बट उस समय 1995 में वो फौज की तैयारी कर रहे थे। तो रनिंग वगैरह आप जानते ही हैं भाई, सुबह डिसिप्लिन में रहना पड़ता है भाई, इतने सारे टेस्ट होते हैं फिजिकल वगैरह। तो उनका एक रूल था 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के रनिंग के लिए जाते थे। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ते थे एकदम, ताकि फिटनेस बनी रहे। तो उनका रोज़ का था। उनको ऐसा हो गया था कि भाई आदत हो गई थी, उनकी 4 बजे आँख खुली जाती थी, 5-10 मिनट आगे पीछे होगा लेकिन खुल जाती थी। तो एक रात क्या हुआ, सुबह सुबह 4 बजे उनकी आंखें खुल गई। अब उन्होंने देखा घड़ी की ओर, ठीक 4 बजे हुए थे, 4 बज गए। उसके बाद में उन्होंने अपना जो है थोड़ा सा पानी वानी पिया, मुंह थोड़ा सा धोया, एक पानी की बोतल ली ताकि अगर प्यास वगैरह लगे तो पी लें। बोतल उन्होंने ली और दौड़ पड़े, रनिंग कर रहे हैं, गांव से बाहर निकल गए। अब भागे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। अब भागते भागते अप्रॉक्स 5 किलोमीटर भागे। अच्छा। अब 5 किलोमीटर भागने के बाद में अब थोड़ा सा सांस लेना, थक गए। उसके बाद में उन्होंने पानी पीना शुरू किया, पानी पिए, थोड़ा सा आराम किया, फिर थोड़ा सा भागे, फिर पानी पिया, फिर थोड़ा सा आराम किया। तो वो अब थोड़ा सा थक चुके थे। अब पानी भी ख़त्म हो गया था, एक बॉटल ले गए थे, अब बॉटल भी ख़त्म हो गई। अब जब वो रिटर्न आ रहे थे, 5 किलोमीटर तो भाग ही चुके थे, 1-8 किलोमीटर और भागा होगा। उसके बाद रिटर्न आ रहे थे कि चलो आज का हो गया, अब घर वापस चलता हूँ, ठीक है। अब वो रिटर्न आ रहे थे, अब रिटर्न आते आते रिटर्न भी भाग कर आ रहे हैं। अब पानी ख़त्म है, प्यास लग रही है, क्या करूँ, बहुत प्यास लग रही है। तो उसके बाद में रास्ते में उन्हें एक बगीचा नज़र आया। अच्छा। वहाँ कम से कम 10-15 पेड़ और एक छोटा सा पोखर था, मीडियम साइज़ का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उसमें हैंडपम्प था। हैंडपम्प समझते ही होंगे सब, यूं गांव में करके पानी निकालते हैं। उन्होंने देखा भाई पानी मिल गया, ठीक है। अब जो है, अब वो जा रहे हैं हैंडपम्प के पास में, तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है। अच्छा। एक औरत बैठी हुई है, उसने घूंघट किया हुआ है, यूं एकदम लेंथी घूंघट है। और उसके बाद में जो है उन्होंने देखा, अब उन्होंने कहा भाई टॉयलेट वगैरह है नहीं, किसी की माँ बहन होगी भाई, शौचालय शौच वौच करने आई होगी, क्या लेना देना हमें। हाँ, तो उन्होंने अपना नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी अपना भरना शुरू कर दिया बॉटल में। अब वो देख रही है, उसकी मतलब फेस तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुंडी तो इस तरफ ही है ना कि देख रही है। अब उनको थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होने लगा कि मुझे क्यों घूर रही हैं। तो वो बहुत डर रहे थे कि भाई कुछ गलती हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये घर वर पे बता दे, कुछ ऐसा हो जाए। तो उसके बाद में वो पानी वानी भर रहे थे, तो प्यार से बोला, अम्मा कुछ हो गया है क्या, कुछ गलती कर दी है। वो आवाज़ अजीब सी सामने से, तुझे डर नहीं लगता, अजीब सी। अब तो मैं तो नॉर्मल बोल रहा हूँ ना, उसकी आवाज़ एकदम, तुझे डर नहीं लगता, ऐसी थी। अब एक, अम्मा क्या हो गया, क्या बोल रही हो, तो यहाँ घूम रहा, तुझे डर नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा डर गए, क्या हुआ, बोले अम्मा क्यों कर रही हो, डरा क्यों रही हो ऐसे। अब भाई अंधेरा था, इतना सुबह सुबह का समय, सूरज भी नहीं उगा था उस समय। तो अब बगीचा, इतना घना बगीचा, और उसके बाद में जो है, हाथ छोड़ रही हूँ, वापस मत आ जाइयो, जान से मार दूंगी, ऐसा बोला और घूंघट ऊपर कर दिया, घूंघट ही ऊपर कर दिया। अच्छा। फेस पूरा, अब कुछ चीजें होती है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको शब्दों में, शब्द कम पड़ जाते हैं। डरावना, भयानक, बदसूरत, घिनौना, ऐसा फेस था उसका, एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। बस आप देखोगे, वही एक मात्र तरीका है कि हाँ भाई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये था। नॉर्मली जो इस टाइप की स्टोरीज जैसे मेरे को भी भेजते हैं व्यूअर्स, उसमें जो चेहरा होता है वो जला हुआ चेहरा होता है, इस टाइप का चेहरा। अब मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अब किसी की डेथ हो रही है, तो बॉडी तो खत्म हो जाती है, बट जो सोल बच जाती है ना, वो टाइम के साथ साथ ना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। सपोज करो आपकी फैमिली है, वो आपको देख ही नहीं पा रही, ना आपसे बात कर पा रही है, कितना गुस्सा आएगा। आप समझ लो, आप इग्नोर जोन में हो, आपको सब इग्नोर कर रहे हैं, पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है,
तो धीरे धीरे आदमी का सोल का भी वही रहता, मुक्ति मिल नहीं रही, ऊपर के दरवाजे खुल नहीं रहे और यहाँ कोई भाव दे नहीं रहा। तो क्या होता, फ्रस्ट्रेट होती हैं, परेशान करती हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, टाइम पास के लिए क्या करेगा इंसान। तो वही चीजें होती हैं। तो उन्होंने देखा, बॉटल फेंक दी, फिर भाग मिल्खा भाग बन के सीधा घर भागते हुए आए और घर पे बाबूजी जो है उनके पिताजी डंडा लेके तैयार है, डंडा लेके तैयार है, आ बेटा आ जा, आ जा, तेरा स्वागत करूं मैं। अब भाई वो वैसे ही डर के आ रहे हैं। अब घर पे और रिश्तेदार वगैरह, मतलब चाचा चाची वगैरह सब पूरा खानदान मतलब जगा हुआ है। कहाँ गया था, डंडा तैयार है बगल में, कहाँ गया था, आपको पता नहीं है, रोज रनिंग करने जाता हूँ। ये कौन सा टाइम है रनिंग करने का, मतलब अरे 4 बजे जाता है ना, हाँ रात के 2 बजे हुए हैं। अच्छा, तो उस रात वो 2 बजे ही चला गया रात में? हाँ जल्दी चला गया। बोला पापा घड़ी देखो ना, कह रहा घड़ी खराब पड़ी हुई है। अच्छा, तो इसी वजह से जो है हाँ, उसको वो दिखाई दी। हाँ। अच्छा, अब ये वो पता चला वो कौन थी बुढ़िया जो दिखाई दी? अब कौन पता करता है इतना भाई, अब देख लिया, बाद में हिम्मत ही नहीं बचती है इन सब चीजों की। नहीं, जैसे गांव में किसी और के साथ भी कभी कुछ हुआ हो, किसी ने देखा हो? बहुत अब होता है, इतनी इंसिडेंट फैलते नहीं है ना। एक इंसिडेंट मेरे सामने आया, वही मैंने आपको बताया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि घड़ी खराब थी घर की। अब 4 बजे वो रुकी हुई थी, ठीक है। अब उनको लगा कि भाई 4-10 पता नहीं मिनट कितने हुए होंगे, इतना हो गया है। अब ध्यान गया नहीं कि सुई घूम रही है कि नहीं। उनको लगा भाई 4 बजे डेली का रूटीन है, आंख भी 4 बजे खुलती है। अब उस टाइम उनकी आंख जो है 1-8 बजे खुल गई। 7-8 बजे सो जाते हैं गाँव में नॉर्मली बंदे, तो एक लंबी नींद होती है 1 बजे तक। तो बंदा उस टाइम उठ गया, फिर जो है ये सब इंसिडेंट सामने हो गया। यही चीजें मजेदार स्टोरी थी। बट ये शॉकिंग था, ये घड़ी तो खराब पड़ी हुई है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ अब क्या इमोशन रहे होंगे कि बंदा जो भागे जा रहा रात के 12-1 बजे। अब उसे तो लग रहा है कि भाई 4 बजे हुए, अभी थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा। तो ये इंसिडेंट था फौज वाला। इसका मतलब ये जो चीजें होती हैं, ये इस तरह की जो एंटिटीज होती है, इनका भी एक टाइम होता है बाहर निकलने का? मैक्सिमम टाइम ये देखिए कि 2-3 और 3:30 लास्ट रहता है, क्योंकि 4 बजे के बाद तो फिर धीरे धीरे दिन होने लगता है, सूरज भी निकलने लग लेकिन जाता जो 2 से 3 बजे का टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्केरी होता है। उस टाइम तो बस इतना समझ लो कि बस वही सब कुछ है। अगर आप कमजोर दिल के हुए कि मान लो आप नहीं झेल सकते चीजें, आप चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप फिजिकली अनफिट हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर उस चीज की। या तो मेंटली आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या तो आप खुद ही को नुकसान पहुंचा लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये चीजें किसी को भी दिखाई दे जाती हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं उन्हीं को ये चीजें दिखती हैं? दिख तो किसी को भी सकती है, किस्मत की बात है और समय की बात है, सिचुएशन की बात है। दिख तो किसी को भी सकती है, बट हर किसी को नहीं दिखती है। क्योंकि दिखते, ज्यादातर बोल रहा हूँ, मोस्टली बोल रहा हूँ, दिख किसी को भी सकती है बट मोस्टली बोल रहा हूँ। 100 के 100 लोगों को दिखाई दे जाएंगी, बट 100 में से 10 यकीन ही नहीं करेंगे। हवा जा रहा है, धुआं जा रहा है, अरे कुछ चमकता उड़ रहा है, जुगनू उड़ रहा है, ऐसा बोल देते हैं। बट जो कमजोर दिल के होते हैं ना, जो थोड़े से नहीं सह पाते दिमाग से, उनको ज्यादा दिखते हैं। उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को दिखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। डरावने से डरावने फॉरेस्ट है, हमारे फौजी स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कोई भूत नहीं पकड़ रहा, उन्हें कुछ हो रहा, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों? मेंटली इतने ज्यादा फिट है। उन्हें तो तोड़ तोड़ के ही बनाया जाता है, उन्हें तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ मेंटली आपको परेशान कर सकती हैं। ये आपको अगर मारेंगी तो आपको मेंटली परेशान करके ही मारेंगी। अगर आप सोचो वो चाकू लेके घोंप देगा आपको या कुछ फिजिकल आपको डैमेज देगा, नहीं, परेशानी आपको इतना कर देंगी, या तो आप पागल हो जाएंगे या तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, बस। लेकिन ये तो चलिए नॉर्मल एंटिटीज की बात होगी, लेकिन अगर किसी के नाम से ही ब्लैक मैजिक कर दिया जाए, और चाहे वो कितना भी मजबूत दिल का इंसान हो, उसमें क्या लगता है आपको, क्या होगा? ब्लैक मैजिक, देखो ब्लैक मैजिक तो अब बहुत टाइप के होते हैं। अब इतने तरह के होंगे कि ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। अब ब्लैक मैजिक में ऐसी चीजें होती है ना, किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ मतलब ऐसी चीज कर दी, उसके बाल ले लिए,
कुछ भी ऐसे उसकी चीज़, कपड़े ले लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे की डेथ कंफर्म है, अगर वो सही टाइम पे भगवान के द्वार नहीं जाता। चाहे हमारे हनुमान जी का मंदिर हो, कौन सा वाला नहीं, मंदिर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो चाहे बंदा कितना भी मजबूत दिल का क्यों ना हो, उसको होना ही है। फिर उसको फिर आप समझ लो कि वो भले ही मजबूत दिल का है, लेकिन धीरे धीरे उसको लेकिन उसको असर आएगा फिर भी ब्लैक मैजिक आएगा, का ना? उसको असर आएगा, इतना है। लेकिन जो कमजोर दिल का होगा उसका तो सत्यानाश ही होना है। लेकिन जो मजबूत दिल का है उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हमारे जो मंदिर है हनुमान जी का, अब मैं नाम बोल रहा हूँ, सॉरी ऑडियंस से। जो राजस्थान वाला बालाजी का? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी, हाँ याद आ गया। वहीं जाकर देख लीजिए, सारे सब कुछ फेल हो जाता है वहां पर। साइंटिस्ट पता नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है इनके साथ, क्या नहीं हो रहा। कोई ऐसे लटका हुआ, कोई वैसे लटका हुआ। तो जो सही टाइम पे भगवान के दरवाजे पे यूं कर लेता है, भैया बचा लो, माफ कर दो, कुछ करो, उनका तो ठीक हो जाता है। बट कुछ होते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि मेरे ऊपर हुआ है, उनको पता ही नहीं चलता, वो अपना जीते रहते हैं, सोचते भाई जिंदगी में ही खराबी है। तो धीरे धीरे उनको परेशानी होती रहती है। अच्छा दीपक, इसके अलावा कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और कोई स्टोरी हो आपके पास में, इंटरेस्टिंग सी, कोई मजेदार सी स्टोरी? हाँ, एक है, यह है कोलकाता की। कोलकाता की, मतलब द हब ऑफ ब्लैक मैजिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक हैं कि बंदा सब कुछ अपना आपको दे देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दे दिया। ऐसे वशीकरण, ब्लैक मैजिक चीजें। तो ऐसा ही हुआ था, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम रूही है, ठीक है, कोलकाता की रहने वाली। उनका खुद का ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। तो रात के समय इनका सारा स्टाफ जा चुका था। एटलीस्ट ये बात है मेन मार्केट में 10 बजे की। सारे लोग जो उनके अंडर जो काम करते थे वो जा चुके थे। ये अकेली बैठी हुई थी। ये पैसे वैसे देख रही थी, भाई कितनी इनकम हुई है, बाकी चीज़ें देख रही थी, भाई पार्लर में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ मंगवानी है, क्या चीज़ खरीदनी है। तो ये चीज़ों का हिसाब किताब कर रही थी। अब हिसाब किताब करते 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 इनका दिमाग पूरा चीज़ों में लगा हुआ है। अब अचानक से एक बूढ़ी औरत दुकान पर आ गई, एक बूढ़ी औरत। अब वो वियर्ड सी दिखने में, काफ़ी अजीब सी। अब देखने से लग रहा है कि मांगना चाहती है कुछ पैसे, 10-20 होते हैं ना आजकल मार्केट में घूमते हैं होमलेस पीपल्स। तो वो ना बिना पूछे अंदर आ गई। अच्छा। अंदर आ गई काउंटर के पास। अब वो अचानक से घबरा गई, अम्मा क्या बात है, क्या बात है? और बेटा कुछ खाना है, कुछ खाना है। बोली अम्मा लो 20 रुपये लो, 20 रुपये 50 रुपये लो। अम्मा और चाहिए, और चाहिए। तो जो है बोली कि 50-100 ले लो, इससे ज़्यादा बंदा क्या देगा भाई, 100 ले लो। बोले और चाहिए। बोले आप अम्मा एक काम करो, मैं आपको खिला देती हूँ, आप चलो बगल में ढाबा, मैं आपको खिला देती हूँ। तो वो जो है ना क्या करने लगी, वो पैसे छीनने लगी। अच्छा। अचानक से ना वो पूरा चेंज ही हो गई, पूरा अग्रेशन में, पैसे दे पैसे दे, ऐसा कुछ चेंज हो गई एकदम। पता नहीं कहाँ से आई थी, कुछ उसका भरोसा नहीं था। पैसे दे चिल्लाने लगी पागल की तरह। वो डर गई। अब हाथ में पैसे, काउंटर में पैसे गिन रही थी। अब उन्होंने धक्का दिया, वो बूढ़ी औरत गिर गई। अब गिर गई, अब जैसे बूढ़ी औरत गिरती चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद में जो है वो बाहर जा रही थी, शॉप के बाहर भाग करके, किसी को बुलाए मेल वगैरह को, वो बाहर निकाले। ठीक है। अब वो भाग रही थी, बूढ़ी औरत ने पैर पकड़ लिया, जमीन पे गिरा दिया। ये हाथापाई शुरू हो गई। अब हाथापाई शुरू होते होते पता नहीं उसने क्या हाथ में उसके था, पहले से था, जेब से उसने कहीं से निकाला, उसके हाथ में कुछ पाउडर टाइप का था। अच्छा। उसने मुंह पे मारा कस के, भक से एकदम। अब वो एक बार के लिए यूं एकदम सन कि भाई क्या हो गया मुझे, सन। और जैसे ही मारा पाउडर, और एक तमाचा भी मारा उस बूढ़ी औरत ने। तमाचा लगते ही अब पकड़ छूट गई, हाथापाई हो रही थी, पकड़ छूट गई और बूढ़ी औरत वहां से। अब सोचो कैसी औरत होगी, वो इतनी एज में भी भाग गई, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, वो बस चिल्लाती रह गई अंदर अंदर। अब मूड खराब, क्या हो गया क्या नहीं, फेस वेस अपने ठीक किया। उसके बाद में जो है फेस वेस ठीक करने के बाद में कि अब काम नहीं करना, अब काम नहीं करना, शटर गिराओ, जो होगा कल देखेंगे। शटर गिरा दिया। स्कूटी थी, स्कूटी पर बैठकर अपने घर। अब इनकी हैबिट थी कि रोज रात को अपनी मम्मी से बात करती है, ठीक है, कि भाई क्या हुआ, क्योंकि इनकी फैमिली जो है ना वो गांव में रह रही थी और ये जो अकेली शहर में
अपना अच्छा। अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, कमा कमा के अपना बेचती थी, घर परिवार चलाती थी। हम्म। ठीक है, क्योंकि लड़का नहीं था, कोई भाई वगैरह नहीं था, तो यही थी इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो अपने घर पे अपना मम्मी से बात कर रही है, अब बताऊं कि ना बताऊं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब बताएंगी तो भाई माँ भी परेशान, माँ परेशान होगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपना थोड़ी कुछ गया है, पैसे वैसे बच गए, अपना जो है भाई अब मार्केट में बैठे हुए हैं, कभी ना कभी तो ऐसे इंसिडेंट हो ही जाते हैं। तो उसके बाद में भाई चलो ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, अब कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद में अब जब सुबह, रात को ये सोई, रात को सोने के बाद में सुबह उठी, सुबह उठने के बाद में फिर वही जो डेली का रूटीन होता है, बंदा ब्रश करता है और तैयार होता है, भाई अपना काम पर जाना है, वो ये कर रही थी। अब तैयार होने की बारी में इन्होंने अपना अलमारी खोला। अब अलमारी में से कुछ ज्वेलरी गायब थी, गोल्ड की ज्वेलरी। मूड खराब, ये क्या हो गया, ज्वेलरी यूं यूं देखी, भाई कहाँ रख दी, कहीं और किसी मिसप्लेस हो गई है, क्या प्रॉब्लम है। देखा हर तरफ, नहीं मिली। इनका मूड खराब, अब जो है मूड खराब ऐसा हो गया कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। अब भाई ज्वेलरी, भाई उसके बाद में ये गई सीधा पुलिस स्टेशन। अच्छा। भाई मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई। ठीक है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आए। रात को कोई आया था? नहीं। कुछ हो, किसी पे शक हो, कोई हो आता जाता हो आपके पीठ पीछे? नहीं। अकेली रहती हूँ, कोई नहीं आता जाता था। ठीक है। लॉक ठीक था घर का? ठीक था, ओके था। और खिड़की वगैरह, हाँ वो भी ओके थी। तो आया कहाँ से बंदा? पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर या तो ये है कि कोई और भी अंदर एंट्री कर ताला रहा है, टूटा नहीं, कोई आया ताला नहीं टूटा तो नहीं, खिड़की टूटी नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ तो डैमेज होगा तभी तो बंदा ना। और डैमेज होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर में डैमेज हुआ है, ताला टूटा है, वैसे वैसे। रात में भाई आप चाहे कुंभकर्णी क्यों ना हो, भाई आवाज तो आती है। नहीं, कुछ नहीं पता जी। ठीक है, कोशिश करेंगे ढूंढने की। पुलिस स्टेशन अब चले गए भाई पुलिस वाले, अपना भाई बाद में जो करेंगे। अब ये टेंशन में, फिर अपना चलो भाई गए काम पर। फिर दिन भर वही सोचती रही। अब ये काउंटर पे बैठी थी, लड़कियां उड़कियां रखी हुई थी, वो अपना काम करती थी, ये अपना काउंटर पे बैठी रहती थी, किसी को गाइड करना, कुछ बताना, कस्टमर हैंडल करना, ये इनका काम था। तो ये वही दिन भर करी और रात को हो गया। उसके बाद में रात को फिर मम्मी से इन्होंने बात करी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि भाई वही टेंशन हो जाती है भाई, बूढ़े हो गए माँ बाप, ज़्यादा टेंशन देना ठीक नहीं है। फिर सो गई। अगली सुबह इनका फोन ही गायब हो गया। अच्छा। स्मार्टफोन, आईफोन था, वही गायब हो गया। आईफोन गायब हो गया, मूड सातवें आसमान में पारा गरम। भाई मैं लेकर आई हूँ आईफोन, मैंने अपने पास में रखा हुआ है, कहाँ गया? अब उसके बाद में जो है माथा पीट रही है, क्या है कहाँ है, पूरा बेड वेड इधर उधर खंगाल दिया। रोते हुए फिर पुलिस स्टेशन। क्या हुआ इस बार? फोन चोरी हो गया। फोन चोरी हो गया कैसे? पता नहीं, रात में कोई नहीं आया, दरवाजे वैसे ही हैं, सब कुछ ठीक है। क्या हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? अब पुलिस वालों को तो क्लू चाहिए ना, कहीं से कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी कि कुछ भी मान लेंगे पुलिस वाले, उनको तो भाई लॉजिक चाहिए हर चीज का। अब जो है भाई आईफोन भी गायब हो गया। लास्ट में पुलिस वालों ने, हाँ ठीक है ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, वो करते हैं ना ट्रैकिंग वगैरह जो होता है वो करेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग करेंगे। उसके बाद में 2-3 दिन में इनकी और कीमती चीजें चोरी हो गई अच्छा। घर से ही। अब इन्हें पता ही नहीं चल रहा, जब मतलब एक एक करके इनके घर में चोरी होती जा रही है। हाँ, कि चोरी होती जा रही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई अब घर में कौन आ रहा है पीठ पीछे, कोई दूसरा आने वाला है नहीं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि भी ताला टूट रहा है, हाँ, या कुछ खिड़की टूट रही है। ऐसी कोई चीज हो ना कि पता चले कि भाई कोई बाहर से चोरी करके गया है, और तुम्हारे पीछे पीठ पीछे कोई आने वाला भी नहीं है, कि तुम्हारी फैमिली का कोई बात ना आता हो, कोई जान पहचान का आता हो। ठीक है, अब चोरी होती गई, अभी डिप्रेशन में जाती रही। अच्छा। इन्होंने शॉप जाना ही बंद कर दिया। ठीक है, लड़कों के मतलब लड़कियों के भरोसे काम अपना छोड़ दिया कि भाई तुम अपना करना, जो गल्ला होगा मुझे बताना। ठीक है, अब 3-4 दिन ये घर पर ही रही डिप्रेशन में। उसके बाद में जो है 2-3 दिन, अब ये तो कहीं बाहर भी नहीं जा रही, फिर भी घर से चीजें गायब हो रही हैं। अब तो घर से बाहर ही नहीं जा रही, अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता अब कहाँ हो रहा है। अब तो मूड ऐसे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो
इनकी जो लड़की काम करती थी इनके पास में, वो आई, दीदी क्या हुआ है, अब ऐसा ऐसा हुआ है। दीदी आप एक काम करो ना, कैमरे लगा लो, बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। आप सीसीटीवी लगवा लो, आपका इतना नुकसान हो गया, 10-12 हज़ार रुपये आप और लगा लो, इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसने भी सोचा कि चलो भाई इतना नुकसान हो गया भाई, 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया भाई, ये भी जो है कर लेते हैं। फिर जो है उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक था टेक्नीशियन, उसको बुलाया, कैमरे वैमरे लगवा दिए घर में, किचन में एक लगवा लिया, हॉल में एक लगवा लिया, जहाँ सोती थी वहाँ एक लगवा लिया, ठीक है। अब जो है, अब देखते हैं कैसे होगी चोरी। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो पकड़ में ही आएगा ही आएगा भाई, चोरी हो रही है तो पकड़ में आना आना। अब जो है ये अपना नॉर्मली जो मम्मी से बात करती हैं, अब अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि इतना सब हो गया है, वही टेंशन वाली बात। अब सो गई हैं, सुबह उठी, फिर इनका कुछ गायब हो गया। इनके घर में थी एक मूर्ति, अच्छा। उसको वो आर्टिफिशियल होती है ना चीजें, तो वो काफी एक्सपेंसिव थी, वो चोरी हो गई। अब इनका मूड खराब, इन्होंने अपना कैमरा चेक किया। कैमरे में पता क्या आया, कैमरे में ये आया, रात के 3 बजे ये खुद ही उठ रही हैं, खुद ही दरवाजा खोल रही हैं, बाहर वही बूढ़ी औरत है जिसने रात को पाउडर मारा था मुंह पर। अच्छा। और खुद ही घर का सामान दे रही है, और इन्हें होश ही नहीं है। और वो बूढ़ी औरत चली जा रही है, चली गई, अच्छा। सामान लेके वो जा रही है, और ये खुद ही दरवाजा खोल के खुद ही दरवाजा लॉक कर रही है, खुद ही बेड पे लेट जा रही है। ऐसा भयानक वशीकरण, वाह, ऐसा ये तो भयानक, बहुत जबरदस्त जो भी करा है इसके ऊपर, बहुत जबरदस्त ये करा है। अब ऐसा भयानक वशीकरण, अब ये कंट्रोल में ही नहीं है। बोली इस बुड्ढी को तो मैं छोड़ूंगी, इसे तो मैं बताऊंगी, इसको तो मैं कुछ ना कुछ इसके साथ करना है, बदला लेना है। फुटेज सब कुछ लेके पुलिस वालों के पास, ये है इसने मेरा सामान चोरी किया है। अब पुलिस वाले यूं देख रहे हैं, अच्छा मैडम हम पागल हैं क्या, आप क्या बोल रहे हो सर, आपसे बोल ये रहे तो हो, खुद ही दे रही है सामान तो उसको। बोलो बताओ किसका केस बनाए, किस चीज का केस बनाए हम, चोरी का बनाए, डकैती का बनाए, किस चीज का केस बनाए। तुम खुद ही अपना सामान, अपने कैमरे में साफ दिख रहा, तुम खुद ही अपना सामान किसी को दे रही हो, तो उसमें कौन सा केस करें हम, क्यों ढूंढे उसको, क्या करें हम। अब भाई पुलिस स्टेशन में फूट फूट कर रोना शुरू। अब वो जो पुलिस वाला था उसने कहा देखो मैडम, हम तो कानून के हिसाब से ही चलते हैं, हमें तो हर चीज कानून के हिसाब से ही करनी है। हमें जो दिख रहा है, मैं आपको पर्सनली तौर पे बोलता हूँ, प्रोफेशनली नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए अपने माता पिता के पास चले जाओ, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। आप यहाँ रहोगी ना, ऐसी सामान अपना देती रहोगी और बर्बाद होती रहोगी। फिर उसके बाद में जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब इन्होंने अपनी मम्मी को रोते हुए बताया सब कुछ। अच्छा। मम्मी को रोते हुए बताया, मम्मी ऐसे 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 की वो फलाने में। बोले तू तुरंत आ जा, तू घर आ, वहां मत रह, तू वहां बिल्कुल नहीं रहना, तू तुरंत आ जा। उसी दिन ताला लगाया घर पे, गांव पहुंची, रोना होना पूरा, मम्मी ऐसे 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 नुकसान हो गया। अब इसकी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं, इनकी मम्मी को कि क्या हुआ क्या नहीं। अब इनकी मम्मी भाई ये नहीं सर। और जब ठीक है, तो बोला गांव में मंदिर है, वहाँ सुबह शाम जा, पूजा वूजा कर, मन को शांति मिलेगी, और कुछ टाइम ऐसे रहे, 1 महीना तू ऐसे ही कर, ठीक है, दुनियादारी तू छोड़ दे। अब इन्होंने ऐसे ही किया, सुबह नहा धोकर मंदिर, माता के दर्शन, उसके बाद में वापस जो है घर, फिर माता के दर्शन, कम से कम 2-3 बार इनका मंदिर जाना, मंदिर में माता के सामने रोना, अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है गॉड और ह्यूमन के बीच में, अपना दुख दर्द। अब भगवान के आप पास गए हो, भगवान के द्वार पे आप गए हो, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका दिल, आपके आंसू सब बता देते हैं, और उस हिसाब से फिर गॉड एक्शन लेते हैं। उसके बाद में उसी मंदिर से, जो गांव का जो मंदिर था, वहां से माता जी की मूर्ति छोटी सी लेकर आई, घर में स्थापित करी, सुबह उठकर पूजा, और एक बार शाम को पूजा, रेगुलर स्टार्ट, चीज खत्म। ना वो बुढ़िया नजर आई,
ना उसके बाद कोई चीज़ गायब हुई, अच्छा, सिर्फ पूजा करने से ही? सिर्फ पूजा करने से। अच्छा। पहले स्पिरिचुअल माइंड नहीं था ना इनका, पहले तो इनके लिए हाँ ठीक है, बट जब इन्होंने सीरियसली करना शुरू किया तब सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन सीख मिली, नॉलेज मिली। अच्छा, तो उस बुढ़िया ने सिर्फ वो जो राख सी जो फेंकी थी इसके ऊपर, हाँ, सिर्फ उसी से ही हाँ, वशीकरण हो गया हाँ, इसके ऊपर? हाँ। अच्छा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हमारे सामने आए तो हम 10 मिनट आधा घंटा तो यकीन करने में लगा देंगे कि भाई सच में कुछ हुआ ऐसा कि नहीं हुआ है। तो यही चीज थी। नहीं, वशीकरण करके चोरी के मामले तो बहुत होते हैं। तो वही है। बल्कि YouTube के ऊपर भी कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे। देख लो ना, बाबा आते हैं, अब कई तो ढोंगी होते हैं, उनके पास एक स्पेशल तरह का वो होता पाउडर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो आप समझ जाओ, नशीला पदार्थ होता है वो अगर कोई सूंघ लेना होशो आवाज खो देता है। तो वही होता है। लेकिन ये तो वशीकरण था, वो एक बार अगर आपको दे दिया, आप 10-15 मिनट, जिससे नशे में इंसान होता है ना, उसको कोई सुध बुद्ध नहीं। वो पाउडर नहीं, एक तरह का ये ना एक ईरानी जादू होता है ये। हाँ हाँ। ये बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि राह चलते किसी से भी उन्होंने 2 सेकंड के लिए बात करी, 2 मिनट के लिए बात करी, और वो जिससे बात करी वो खुद ही अपनी चीजें उतार के अगले इंसान को पकड़ा देता है। ये एक ईरानी जादू होता है। और बहुत से ऐसे ज्वेलर्स होते हैं, उनकी दुकान पे गए, 2 मिनट बात करी, ज्वेलर नहीं उठा के उसको जो है अपने ज्वेलरी पकड़ा दी। बहुत इस तरह के मामले बहुत आते हैं। मेरी मम्मी के साथ हुआ है। मेरी मम्मी जो है उस टाइम पर पापा काम पर थे। अच्छा। मैं स्कूल में था और मेरी बहन भी कहीं थी, बाहर थी। मेरी मम्मी घर पर कपड़े धो रही थी। तो कपड़े धोते धोते अब जो है एक आदमी आया बाबा के वेश में। अब उस समय जो है आंगन में था, मम्मी कपड़े धो रही है, अब जो है वो भेष में आया और मेरी मम्मी ने कहा क्या हुआ, क्या काम है आपको? तो बोली बेटा कुछ खाने के लिए मिलेगा, कुछ रोटी वगैरह रात की बची हो। तो मम्मी बोली ठीक है। अब मम्मी जो है 2-4 रोटी ले आई, ठीक है, रात की बची हुई कुछ सब्जी ले आई। अब वो दे रही है उसको, उन्होंने पता नहीं क्या किया मम्मी के ऊपर, कोई पता नहीं क्या सुंघाया, क्या किया। मेरी मम्मी ने कान में गोल्ड की पहना था, यहाँ गोल्ड का उतार के दे दिया, और साथ में जेब में 500 रुपए भी थे, वो भी दे दिए। बट ऐसा हो तो बहुत मामले होते हैं इस तरह। अब उसके बाद में जो है ना, जब वो चला गया तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मम्मी को समझ आ रहा मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, कुछ देर बाद होश आता है। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, और भयानक तरीके पे ब्लैक मैजिक की तरीके, वशीकरण जो ऐसी चीजें होती हैं, तो उस तरह होती है। तो ये इंसिडेंट था कोलकाता का। दीपक, ये तो बहुत ही मजेदार स्टोरी थी, और वशीकरण की इस टाइप की स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी कि जो है रात में वो खुद ही अपनी सारी चीजें उठा के उस बुढ़िया को दे रही है, वो बुढ़िया घर पे आकर लेकर जा रही है। बहुत ही मजेदार स्टोरी थी ये। और आपने जितनी भी स्टोरी सुनाई, आई एम श्योर व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आई होंगी वो स्टोरीज। और अगर आप भी मेरे चैनल पर आकर इस टाइप का पॉडकास्ट मेरे साथ शूट करना चाहते हैं, अपनी स्टोरीज दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दीपक के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर दीपक के चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।